सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर वस्तु दई लखाए, कोटिन जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया पहुंचाए। कि वस्तु तो कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। इस पर एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार है ना, एक गृहिणी थी, उसने अपना सामान किचन में रख दिया कहीं। अब किचन में सामान रख के क्या कर रही है, वो सोफे वाले कमरे में ढूंढ रही है, कभी बेडरूम में ढूंढ रही है, तो क्या उसको मिल जाएगा? अब उसने अपनी किसी सहेली के सामने ना वो चीज़ किचन में रखी थी। अब तंग आके उसको फ़ोन करके पूछती है, हे बहन मेरी है ना वो चीज़ मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मैं तो ना ढूंढ ढूंढ के सारा घर थक ली। तो वो कहती, किचन में देख, फलां डब्बे में रखी थी तूने, वो मेरे सामने ही रखी थी, मुझे पता है। अक्सर हम गृहिणियाँ ऐसे ही करती हैं, अपना सामान रखना कहीं और होता है और रख कहीं और देती है, और फिर किसी ना किसी को बताए बिना हमारे पेट में दर्द रहता है कि मैंने वो चीज़ है ना वहाँ पे रख दी, ताकि औरों को ना पता चले। बता देते हैं ना वो अपने राज, बड़े जल्दी खोल देते हैं हम। तब उसको पता होता है तो वो कहती है फलां डिब्बे में मिलेगी, देख के ज़रा देख। तो वो क्या हो गई, वो आपकी भेदी थी, जिसको वो पता था डिब्बा कहाँ रखा है और कहाँ पे आपकी वो चीज़ मिलेगी। अभी तक आप कहाँ ढूंढ रहे थे? वहाँ ढूंढ रहे थे उस वस्तु को जहाँ पर आपने रखी ही नहीं थी, वहाँ ढूंढ रहे थे ना। जैसे ही आपने फ़ोन किया, अपनी परेशानियाँ बताई, तो उसने आपको सही आंसर दे दिया। अब आपने जाके खोला कि वाह भाई वाह, तू तो बड़ी शानी है, मेरा तो ढूंढ खोया हुआ सामान ढूंढवा दिया, है ना। और वो भले ही करोड़ों जन्मों तक बाहर सोफे वाले कमरे में या बेडरूम वाले कमरे में उसको ढूंढती रहती, क्या मिल जाता उसको? जब तक वो किचन में नहीं छानबीन करती थी। किचन में कभी उसने ढूंढना ही नहीं था, क्योंकि उसको था ही नहीं कि मैंने किचन में रखी है। समझ गए? अब ऐसे ही आत्मा क्या करती है, जहाँ पर वो खुद है वहाँ तो ढूंढती नहीं है, बाहर ढूंढती रहती है दुनिया में। परमात्मा यहाँ मिल जाएगा, परमात्मा वहाँ मिल जाएगा, मैं गरीब की सेवा कर दूँ, मैं अमीर की सेवा कर दूँ, मैं बुढ़े की सेवा कर दूँ, मैं माता पिता की सेवा कर दूँ, मैं पड़ोसियों की सेवा कर दूँ। अरे सेवा करना अच्छा है, सेवा करना आपका अच्छा कर्म जरूर है, मगर उससे आपको परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। अब कहोगे कि जब परमात्मा तो जर्रे जर्रे में, फिर हमें वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जर्रे जर्रे में ढूंढने के लिए भी योग आना चाहिए, और वो योग पहले आप अपने अंदर में साधोगे तभी तो सीखोगे। जब तक आपने सीखा नहीं, साधा नहीं, फिर कैसे कर दोगे उसको? कि हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। जब आप अपने घर में वस्तु को ढूंढ लोगे ना, तो बाहर ढूंढनी भी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी घर की वस्तु जैसी ही तो वो बाहर वस्तु मिलेगी। सपोज करो आपके घर में सोना रखा है, सोने के आपके पास चूड़ियाँ हैं, ठीक है। आप सुनार के पास जा रहे हो, आप सुनार आपको पीतल की चूड़ियाँ देगा तो आप कैसे पहचानोगे? आपके पास तो कोई पारक शक्ति भी नहीं है। हाँ, आप अपनी सोने वाली चूड़ियों से मैच करके देख सकते हो उनको, कि इसमें कितनी चमक है, इसमें कितना, कैसी दिखती है और वो वाली कैसी दिखती है। एक नकली चीज़ को और एक असली चीज़ को जब आमने सामने पास में रखोगे तो पता चल जाएगा आपको, नहीं पता चल जाएगा? पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? नकली चीज़ की चमक भले ही तेज हो, मगर नकली तो नकली ही रहेगी, है ना। अब वहीं सुनार ने भी आपको असली सोने की चूड़ियाँ दी हैं, और आपके पास जो हैं वो भी असली हैं, तो आप जब मिलाओगे तो पक्का हो जाएगा ना कि हाँ ये असली ही हैं। इसी प्रकार जब आप अपने अंदर में ढूंढ पाओगे ना पहले खुद को, तो जब आप बाहर खोजोगे तो आपको बाहर भी वो आसानी से मिल जाएगा। जब तक आपने अपने अंदर नहीं खोजा ना और बार बार खोजोगे तो फिर वो मिलेगा नहीं। ऐसे ही देवी देवता की,
कि हम जब ब्लैक बोर्ड पे कोई पिक्चर बनाते हैं, जैसे गाय की तस्वीर बनाई मैडम ने ब्लैक बोर्ड पे, वो असली गाय नहीं है, वो ना हमें दूध देगी, भले ही उसके 4 थन हैं, नहीं देगी ना, और ना ही हम उस दूध को ग्रहण कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर मैडम नीचे कटोरे में दूध भी बना दे तो हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते ना। गाय को, उस चित्र वाली गाय को हम स्पर्श करेंगे तो हमें वो फीलिंग भी नहीं आएगी जो हम एक्चुअल वाली गाय को फील कर सकते हैं। ऐसे ही जो देवी देवता हमने पिक्चर में बना रखे हैं ना, वो पिक्चर वाले नकली हैं, और जो असली में मिल जाए किसी को, तो किसी को असली में देवी देवता मिल जाए तो आप उसको अपनाना चाहोगे या नकली वाले पिक्चर वालों को अपनाए रखोगे? किसको अपनाना पसंद करोगे? असली वाले को अपनाना पसंद करोगे ना जी। तो जब असली वाले को अपनाना पसंद करोगे और नकली वालों को नहीं अपनाओगे, ऐसे ही जब तक आप अपनी असलियत नहीं जानोगे तो असली परमात्मा कैसे मिलेगा? आप सबको ये पता है ना, ये शरीर नश्वर है, यानी कि नकली है। अभी आप असली में कहाँ हो? अंदर में हो। अंदर में कितनी अंदर में हो? कभी जाके अंदर में झांकते हो? किसी से पूछा है हम अंदर में कहाँ हैं? जब तक आप इस अंदर वाले को जानोगे नहीं, जो ये बोल रहा है, जो ये सुन रहा है, जो ये देख रहा है, जो ये सूंघ रहा है, यही तो चला जाता है ना एक शरीर में से। जिस शरीर में से ये चला जाता है उसको आप कहते हो कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मर चुका है, इसमें वो क्रियावान शक्ति नहीं बैठी जो इस शरीर को क्रियान्वित किए हुए थी। तभी तो हम एक को मुर्दा कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को मुर्दा हम तभी कहते हैं ना। उस शक्ति से आप कभी मिले थे? जब उस शक्ति से आप मिल ही नहीं रहे, अपने आप वाली से भी आप मिल नहीं रहे, फिर आप भगवान को दोष कैसे दे सकते हो? भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारे साथ वैसा कर दिया। तुमने भगवान को माना ही कब था? तुमने तो ईंट पत्थरों को माना था। अब उन व्यक्तियों के सामने यदि ये कह दिया जाए ना कि तुमने तो भक्ति नकली की थी, तुमने कभी असली भक्ति की ही नहीं थी, और तुम असली को दोष लगा रहे हो, तो तुम्हें और भी प्रताड़ना मिल सकती है एवर्स में। इसीलिए कहा जाता है काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावे ही, फिर धुन धुन पछतावे ही। कि कर्मों पे मैंने तो ऐसा किया नहीं, मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? भगवान काल बन के मतलब तुम्हारे पीछे पड़ा है। काल ही, ईश्वर ही, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर दिया? मैंने परमात्मा का क्या बिगाड़ा था? तुम में तुम्हारी इतनी औकात है तुम परमात्मा का कुछ बिगाड़ सकते हो? है क्या इतनी औकात? और मिथ्या दोष कैसे है कि जब तुम उससे मिले नहीं, उसको देखा नहीं, उससे बातचीत की नहीं, फिर भी उस पर दोष लगा रहे हो, उसने वो कर्म कर दिया। उसी को ही कह रहे हो ना कि उसने वो कर्म कर दिया। तुम तस्वीरों से मिले थे, तुम पत्थर की मूर्तियों से मिले थे, अब तुम्हारे परिजन को उसने पत्थर का बना दिया या तुम्हारे परिजन को तुमसे अलग कर दिया, तो फिर तुम कैसे चिल्ला चिमटी कर सकते हो? है राइट करने का? है क्या अधिकार करने का? नहीं हुआ ना अधिकार। जिसको माना था जाओ उस पत्थर की मूर्ति के पास, माना एक्स में तुम थे, जाना में तुम कभी नहीं गए, तो गलती तुम्हारी है, उसकी क्या गलती है? उसने तो तुम्हें जानकार का संग करने को कहा, जानकारी प्राप्त कर सको ऐसा तन दिया, आप भक्ति कमा के उस परमात्मा को एक्चुअल में मिल सको, सब कुछ तो आपके लिए फैसिलिटी कर दी। दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करे? भगवान क्या ही करे आपका, जब आप समझना नहीं चाहो तो किसी बात को, मन मते से चलते हो, मन मर्जी के काम करते हो, फिर भगवान पे दोष लगाते हो सारे। फिर भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। पत्थर को पूजते हैं और चाहते हैं हरि की सेव, ऐसे लोगों की संगति प्रभु सपने में भी ना देव। मुझे तो सपने में भी नहीं दी हो ऐसे लोगों की संगति कि जो पत्थर को पूजते हैं और चाहते हैं हरि की हम सेवा कर रहे हैं। हरि की सेवा नहीं है वो। ऐसे मूर्ख लोगों की संगति परमात्मा मेरे को सपने में भी ना देना। ये मैं अपने लिए बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। आरती करते हैं, चिल्ला चिल्ला के करते हैं, चिल्ला चिल्ला के करते हैं। अरे भगवान बहरा हो रहा है क्या आपकी? आप जिस भगवान ने सुननी है, जो आपके घट में बैठा हुआ है,
वो आपकी यहीं से नहीं सुन लेगा, वो चिल्ला के बोलने से ज़्यादा सुन लेगा क्या? अगर चिल्ला के बोलने से सुनता होता तो जो मौनी बन के, जो साधु, जो अष्टांग योग की भी साधना करते हैं, वो शांत बैठे होते हैं, उनमें आपसे ज़्यादा पावर कैसे आ जाती है? लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कि हमने भगवान का इतना किया, हमारे लिए चमत्कार क्यों नहीं किया? उसकी मर्जी है कि तुम्हारी मर्जी चलेगी उस पर भी? उसकी मर्जी है नहीं किया, उसकी मर्जी है कर देगा। मतलब तुम्हारे लिए कठपुतली है क्या परमात्मा, कि तुम जो करोगे तुम्हारे एवर्स में वो करे जो तुम चाहते हो? क्यों? गुलाम है परमात्मा तुम्हारा? हमें परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया ना, और हम उल्टा ही परमात्मा पे दोषारोपण कर रहे हैं। वो चाहे ना, वो हमें 1 सेकंड में हम अविनाशियों को भी मिटा सकता है। नहीं मिटा सकता क्या? बनाया ना उसने हमें। और फिर हम क्या कर रहे हैं? वो हम पे कितनी दया करता है, कितनी मूर्खताओं को हमारी को क्षमा करता है। हम में वो एक गुण भी नहीं है कि हमारे सामने यदि कोई कुछ बोल देना तो हम किसी को क्षमा भी कर सकें। हम केवल हंस हैं। हमने क्या जोड़ा? विज्ञान देही, फिर ज्ञान देही, फिर महाकारण, फिर कारण, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोड़ दिया ना। जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब हटा देंगे ना तो हम सब वही बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है अति हर एक चीज की बुरी होती है। अपने अवगुण हमें दिख जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब हमें अपने अवगुण दिखने लगते हैं ना, फिर हम धीरे धीरे गुणग्राही बनते हैं। और जब हम गुणग्राही बनेंगे, हम अपने अवगुणों को समझ लेंगे कि ये हम में बुराइयां हैं, और धीरे धीरे करके छुटेंगी ये। कोई सोचता, पता है क्या सोचते हैं लोग? कि हाँ भाई, पता लग गया इसको कि ये क्रोध करती है, या पता लग गया इसको कि ये लोभ करती है, तो अभी छूट जाए बस साथ ही साथ में। कपड़े पे अरे कोई दाग भी लग जाता है ना, और हमें दिखता है कि लग गया, कभी कभी तो उसको छुटाने में भी सालों लग जाते हैं, ऐसे ही नहीं छूटते। तो ये जो संस्कार हमारे अंदर में पड़े हुए हैं, ये क्या हमारे 5 मिनट में छूट जाएंगे? समय तो आखिर इसमें भी लगेगा ही ना। और आगे साहिब कहते हैं कि जब आप भीतर जान जाओगे, बाहर भीतर एक के जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। कि जब तक आप अपने अंदर में नहीं ढूंढ लेते और बाहर भी फिर ढूंढ लोगे, तब बाहर और भीतर एक जैसा दिखेगा आपको वो। तो गुरु का ज्ञान आपका पूर्ण हो गया, समझ लो। जो आपको अंदर दिख रहा है वही बाहर दिखेगा। और बिना अपने आप को जब तक आप जान नहीं लोगे, बिना आपा चीने, यानी कि जब तक आप इस तन से बाहर आके एक बिंदु पे स्थित नहीं हो जाते ना, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। आपके अंदर में कोई ना कोई भ्रम और संशय पैदा होते ही रहेंगे। और जब आप इन सबको हटा दोगे तो तब ये काई भ्रम की मिटेगी, जब अपना आपा पहचान जाओगे। जब तक अपना आपा नहीं पहचानोगे तब तक ये भ्रम की काई हटेगी नहीं। नानक जी कहते हैं ये कि अंदर बाहर जब ढूंढ पाओगे। शुरू शुरू में तो गुरु जब ज्ञान देता है, आंखें भी बंद करवाएगा, कान भी बंद करवाएगा, मुख भी बंद करवाएगा, कि बाहर की दुनिया से हटो, अंदर में जाओ। फिर आगे जब आप आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान सीख जाओगे ना, तो फिर आएगा आँख ना मूंदू, कान ना रूंधू, काया कष्ट ना धारूं, खुले नैना हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। तो हो गया ना, पहले आपको अंदर लेके गए और फिर आपको बाहर ले आए। इसीलिए कहा है बाहर और अंदर एक जैसा समरसता में हो जाता है ये ज्ञान। फिर आप धीरे धीरे अंदर से बदलते हो, और अंदर से बदलाव आपका बाहर लोगों को भी दिखाई देने लगता है। हम कैसे बदल जाते हैं धीरे धीरे, कैसे हम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धीरे धीरे हम कपड़े को धोते रहते हैं ना, धोते रहते हैं, जब वो बिल्कुल मिटने वाले हो जाते हैं ना दाग, तब हमें पता लगता है अरे ये तो अब तो बस मिट ही जाएगा, है ना। उससे पहले हमें क्या लगता है, गहरा ही है अभी तो दाग। मगर जो सामने वाले लोग देखते हैं ना, उनको पता लग जाता है। जैसे कहते हैं ना, अपने घर में जब बेटी जवान होती है ना, घर वालों को बाद में पता चलता है, बाहर वालों को पहले ही पता चल जाता है। बिल्कुल वैसे ही समझो, अपने जो हमारे अंदर के अवगुण होते हैं ना, वो हमें बाद में पता लगते हैं कि मिटने लग गए हैं धीरे धीरे।
लोगों को पहले ही दिखने लग जाते हैं कि ये पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, और कैसा कैसा इसमें परिवर्तन हो रहा है, अच्छा परिवर्तन हो रहा है क्या बुरा परिवर्तन हो रहा है। यही सब कुछ हमें सबको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, हम भक्ति कमा सकें सभी, हम प्रभु प्राप्ति कर पाएँ, हम असली को पा पाएँ, इस नकली को और कच्चे रंग को छोड़ पाएँ, जो हम पूर्ण रूप से नूरी रूप में थे, जहाँ हमारा 16 सूरजों जितना प्रकाश था, हम अपने उसी असली रूप में आ पाएँ, जिस सुई और जिस धागे से परमात्मा ने हमें बनाया था, सद्गुणों की वो सुई और दया के उस धागे से जिससे हम बने हैं, और एक पल में ही हम वैसे बने थे, और जिसमें हमारा 16 सूरज जितना प्रकाश था, हम पुनः उसी रूप में जा पाएँ, इस कच्चे रंग की देही को छोड़ के अपने पक्के वजूद को पक्की तरह से पकड़ के उस सतपुरुष में ही सदा सर्वदा के लिए लीन हो जाएं। इसी कामना के साथ आज के सत्संग को यहीं पर ही विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।